beautiful souls, welcome back. Today I have this mermaids and dolphin cards, and I've been called to do a reading with this. So I don't know ये किसके लिए है, but okay. It says explore your options. मतलब जो भी ऑप्शंस है आपके पास दो तीन जो भी ऑप्शंस है आप हर एक चीज़ को देखिए कि कौन सा आपको फिट बैठता है। जो भी ऑप्शंस है आपके पास उसमें आप देखिए, उनको ट्राई कीजिए अपनी तरह से और देखिए कि कौन सा ऑप्शन आपको it's time to look at other possibilities. इट्स गुड टाइम टू मेक चेंजेस। मतलब दूसरी पॉसिबिलिटीज़ देखो। अगर ये सिचुएशन आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रहा है तो यू लुक फॉर अनदर पॉसिबिलिटीज़, अनदर ऑप्शंस, एंड इट्स टाइम टू मूव ऑन। मतलब डॉल्फिन्स और मरमेड्स कह रहे हैं कि यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम द प्रेजेंट सिचुएशन एंड लुक फॉर अदर ऑप्शंस। और अपने गोल एकदम हाई रखिए सो दैट यू नो इंक्रीज योर स्टैंडर्ड्स एंड एक्सपेक्ट मोर फॉर योर सेल्फ। डोंट सेटल। आपके स्टैंडर्ड्स हाई रखिए और हाँ मतलब छोटे से में सेटल मत करिए। मतलब डोंट सेटल फॉर स्मॉल थिंग्स, यू नो, कि अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखिए एंड यू विल बी एबल टू अचीव दोज। यू हैव द मिडास टच। मतलब आप कोई भी चीज़ को अगर टच करोगे तो वो सोना बन जाएगी। जैसे एक स्टोरी थी ना बचपन में, वो मिडास टच, एक किंग होता है जो हर किसी चीज़ को छूता है तो वो सोना बन जाता है। सो यू हैव दैट एबिलिटी कि आप कोई भी चीज़ को टच करोगे तो वो सोना बन जाएगी। एंड आई थिंक यू हैव सम इश्यूज विद योर मदर एंड आपको वो रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है। एज योर फीलिंग्स टुवर्ड्स योर मदर हील, यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट रैपिडली एंड एक्यूरेटली। मतलब आपकी मम्मी की तरफ से, मतलब कोई भी मदर फिगर हो सकता है, आपकी बड़ी बहन हो सकती है, आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, और कोई ऐसे जो आपको मदरली फीलिंग्स जिनके तरफ से है, वैसे भी कोई इंसान हो सकते हैं, लेडी हो सकती है। तो आप उनको वो जो भी इश्यूज है आपको उनके साथ, तो उसको आप हील करिए, हील करने की कोशिश करिए। एंड इट्स टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम ऑल दिस एनर्जीज। मतलब आपको अभी ये सब में रहना नहीं। जैसे जो भी इश्यूज है आपके मदर फिगर के साथ या जो भी है, तो उसको यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दैट। इट्स टाइम टू मूव ऑन, बिकॉज वो सब पकड़ के रखने के, पास्ट को पकड़ के रखने का और इस सब में देयर इज नो पॉइंट इन इट। सो यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दैट एंड ऑलवेज स्टे ऑप्टिमिस्टिक। मतलब कभी भी नेगेटिव फीलिंग्स में मत जाइए, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहिए। योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, बट डोंट क्विट राइट नाउ एज द मिरेकल इज जस्ट अबाउट टू हैपन। सो क्विट मत करिए, बी ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। नेगेटिव ऐसे नहीं कि मतलब क्यों कुछ हो नहीं रहा है, मतलब कुछ होगा नहीं मेरे लिए, ऐसे मत सोचिए। आप हमेशा कि होगा और होगा ही, एंड इफ़ यू बिलीव इट यू कैन डू इट। ओके, एंड इट सेज कि अभी रुकिए आप, डोंट रश इनटू थिंग्स। बेटर रिजल्ट्स, मतलब बेटर opportunities are coming. एंड न्यू डॉन, मतलब एक नई सुबह आने वाली है आपकी लाइफ में, आपके करियर और इसको लेकर रिलेटेड। सो यू डोंट हैव टू वरी। मतलब एक नई सुबह आ रही है आपके। द वर्स्ट इज नाउ बिहाइंड यू एंड पॉजिटिव न्यू एक्सपीरियंसेस आर ऑन द होराइजन। सो नई चीज़ें सब आपकी लाइफ में आने वाली है, तो पुरानी जो भी चीज़ें हैं वो आप छोड़ दीजिए और नई चीज़ों के लिए तैयार रहिए। चीज़ें सब आने वाली ही आपके आने ही वाली है आपकी लाइफ में। सो एंड इट्स राइट नाउ इट्स टाइम टू प्ले एंड यू नो, मतलब प्लेफुलनेस रहिए। सी दिस वन सेज प्ले टाइम।
ओके, आई डोंट नो आपको दिखता है कि नहीं है, बट इट्स जस्ट प्ले टाइम. सो डॉल्फिन्स नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लेइंग एज जॉय creates miracles and manifestations. तो अगर आप जॉयफुल रहेंगे, प्लेफुल रहेंगे, तो इट क्रिएट्स मिरेकल्स क्रिएट होते हैं और मैनिफेस्टेशंस आपके क्रिएट होते हैं. मतलब आपने जो मैनिफेस्ट किया है वो इजीली आपको मिल जाएगा अगर आप प्लेफुल रहे, जॉयफुल रहे. तो ज़्यादा सोचेंगे तो फिर वो ब्लॉक करता है उस एनर्जीज़ को, आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है उसके लिए. एंड लेट योर सेल्फ रिसीव. शायद लाइफ में आपने बहुत लोगों को दिया है, सब कुछ सबके लिए किया है, पर आपने कभी किसी से कुछ लिया नहीं. मतलब हो सकता है किसी ने ऑफर भी नहीं किया हो, पर अगर किसी ने किया भी हो, एक दो इंसान ऐसे हो जिन्होंने किया है, तो यू जस्ट आप अपने मतलब आप एकदम वो हो जाते हो, यू नो, कि आप नहीं, मुझे नहीं लेना किसी से कुछ भी ऐसा. तो डोंट डू दैट. और ये रिसीव मतलब यू शुड रिसीव, देयर शुड बी एन इक्वल गिव एंड टेक ऑफ गिव एंड रिसीव. बैलेंस हमेशा होना चाहिए. अगर कोई एक बंदा सिर्फ लेता रहता है तो वो एनर्जी इम्बैलेंस्ड होती है, और एक सिर्फ देता रहता है तो वो बैलेंस. तो यू हैव टू बैलेंस. इफ यू गिव देन यू हैव टू रिसीव इट ऑल्सो विद ग्रेस. ओके. आई थिंक आपका जो अभी सिचुएशन है उसमें आई थिंक यू नीड टू कंसल्ट समवन हु इज़ एक्सपर्ट ऑन दिस. मोर इन्फॉर्मेशन इज नीडेड. हाँ, यू नीड सम मोर इन्फॉर्मेशन बिफोर प्लंजिंग इनटू दिस. आपका जो भी अभी कोई भी अपॉर्चुनिटी आई है या कुछ ऐसा है कि आप सोच रहे हो, डिसीजन बना रहे हो कोई चीज़ करने के लिए, तो उसके लिए आपको एक कंसल्ट एन एक्सपर्ट. मतलब पहले एक्सपर्ट से आप पूछिए कि क्या जाना करना ये सही है, गलत है, किस तरह से हाउ शुड आई डू इट. ये सब आप किसी एक्सपर्ट से जानिए और फिर उसमें आगे बढ़िए. ओके. This is a very beautiful card. The different ventures and experiences as a way to grow and learn. So try different experiences and ventures to learn and grow. मतलब डरिए मत आप. मतलब कोई भी अगर चीज़ आप कर रहे हैं तो उसमें आप डरिए मत, उसको फॉलो करिए. आप अगर आपका मन कह रहा है, अगर आपका हार्ट कह रहा है कि ये आपको करना चाहिए, आपके गट कह रहा है, तो बिल्कुल वो चीज़ आप करिए. उसमें डरिए मत या पीछे मत हटिए. यू नीड टू टेक अ लीप ऑफ फेथ. And this one here says, make time to relax, be still and enjoy your solitude. Indulging is much needed self-care. तो अभी आपको एकदम पीसफुल, शांति से ऐसी सिचुएशन में रहना है जहाँ पे ज़्यादा सोचना नहीं है. लेट जस्ट थिंग्स फॉल इनटू प्लेस और वो हो जाएगा. यू कैन गो टू अ स्पा, कोई गार्डन में जा सकते हैं, कोई रिजॉर्ट में जा सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, मतलब पहाड़ों पे या ऐसे, यू नो, यू वॉक इन द वुड्स एंड ऑल. तो वो सारी चीज़ें अभी आप करिए और उसी में आपका मन लगाइए और एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेसेस. एवरीथिंग इज फॉलिंग इनटू प्लेसेस एक्चुअली. सो गुड लक.